ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। जो सत्य घटना है उस पर आधारित है कि माँ के आंचल से सुरक्षित बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस कलयुग में माँ का आंचल भी सुरक्षित नहीं है। अब आप इसको क्या कहोगे? क्या ये कहोगे कि कलयुग बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, या लोगों की सोच ऐसी हो गई है, या लोगों को लगता है कि हम अपना पहला सुख देख लें? मतलब पिता से तो बहुत पहले भी सुना था कि बच्चों का इतना लगाव, लेकिन माँ 9 महीने पेट में रखती है तो वो अपने बच्चों से बहुत अधिक लगाव रखती है। और मुझे ये लगता है कि शायद मैं भी अपने घर में अपनी माँ के, हम 3 बेटियाँ थे, मेरी भी आगे बेटी है, आगे मेरी बहू भी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ के आंचल से सुरक्षित शायद कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अब ये इसको एक विडंबना कीजिए कि आज के टाइम में एक माँ का आंचल भी सुरक्षित नहीं है। बच्ची कैसे समझ सकती है कि पता नहीं मेरी माँ ही मेरे साथ मतलब क्या कर दे? कभी बच्चा मतलब बच्ची तो ये बात कभी सोच भी नहीं सकती है दिमाग में कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तो ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। मैं सच्चाई आपको इसके साथ बयां कर रही हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं इस कहानी को आपको बताती हूँ कि आप ये देखिए कि एक माँ अगर अपनी बच्ची के साथ में छल कर रही है अपने लिए, तो उसको क्या कहोगे? मतलब कोई भी बच्ची इस चीज़ को समझ सकती है कि मेरे होने वाले पति के साथ में मेरी माँ शादी करके जाएगी। मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई लड़की अपने दिमाग में इस बात को लाएगी, क्योंकि हम बहुत पहले से देखते चले आए हैं, सदियों से देखते चले आए हैं कि हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों की सदैव पूजा होती है, उसको देवी माना जाता है। और माँ जो होती है वो तो देवी का स्वरूप होती है। उसके बारे में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। कहते हैं ना, बच्चे कितने भी गलत हो लेकिन माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती। अगर वो कितनी भी गरीबी होगी, कितनी भी होगी, तो पहले ही अपना, अगर उसका एक रोटी भी होगी तो पहले सोचेगी मैं अपने बच्चों का पेट भर दूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। लेकिन देखिए इस कलयुग की, इस संसार की विडंबना कि आज माँ के आंचल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अब क्या वो जो घटना हुई, जो सास के साथ, दामाद के साथ सास भागी, आप सोचिए कि उसकी शादी इतने साल पहले हुई है ना? यानी कि उसकी बच्ची भी 20-21 साल की है। तो यानी कि उसकी शादी को कम से कम 20 साल से ऊपर हो चुके थे। तो तब तो उसका पति उसके साथ कुछ भी नहीं करता था, सब कुछ सही था। अगर तुम्हें लगता है कि भी मेरा पति तब भी मारता था, मेरे साथ में गलत व्यवहार करता था, तो आप उसी समय आवाज़ उठाती, बाहर निकलती, आपको किसी ने रोका था। लेकिन जब आपकी बच्चे की सगाई हो जाती है और एक किसी अच्छे इंसान के साथ, तब आपको लगता है कि मुझे अब ज़िंदगी जीनी है। तब आप उस पर्दे से बाहर निकलती हैं, फिर आप अपने पति की सारी बुराइयां ढूंढती हैं। अब बताइए वो बच्ची कैसे समझ सकती है कि मेरी शादी के कार्ड छप चुके हैं और मेरी माँ उस लड़के के साथ भागेगी? तो मतलब आप ये सोचिए कि वो क्या, मैं सोचती हूँ दूर दूर तक भी कोई कल्पना, बच्ची तो क्या, कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि माँ से ज़्यादा सुरक्षित कुछ भी नहीं होता है। ये घटना तो अलीगढ़ के पास के गांव की थी। अब एक घटना हुई है उत्तराखंड की। जो माँ तलाक हो जाता है अपने पति से, उसको बेटी को अपने साथ रखती है और बेटा पति को दे देती है। अब सोचिए कि उसकी घटना कि वो अपने शौक़ के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी ज़िंदगी लग्जरी जीने के लिए अपनी लड़की को एक तरीके से दरिंदों के हाथ कर देती है। अब क्या वो बच्ची समझ सकती है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी? आप सोचिए कि हमारा मतलब सोच कहाँ जा रही है, मतलब किस हद तक जा रही है, मैं समझ नहीं सकती हूँ। हम लोगों की माँ, जरा सा भी अगर बच्ची की आंखों में आंसू आता था तो तड़प उठती थी। आज की माँ बच्चियों को खुद ऐसी जगह झोंकने के बाद में अपनी गाड़ी और अपना सुख देख रही हैं। बच्चे मतलब आपने 9 महीने उनको पेट में रखा है, आपने उनका दर्द सहन किया है, उसके बाद ऐसी विडंबना क्यों? उससे पहले मैंने एक शायद केस ये भी सुना था कि बेटे ने माँ को थोड़ा टोक दिया कि मम्मी थोड़ा कपड़ा उपड़ा, वो शायद एमपी की घटना है, तो उसने उसको, लड़के को चैन खींच के मार दिया था। तो भाई अपने शौक़ करो ना, शौक़ के लिए मना किसने करा है? लेकिन जिनको आपने जन्म दिया है,
जो इस दुनिया में आ चुके हैं, कम से कम उनकी जान तो मत लो ना। उन्हें भी सुकून की ज़िंदगी जीने दो ना। जब तुम ज़िंदगी अच्छी जी रहे हो तो तुम उन्हें भी जीने दो। अगर तुमको फ्रीडम चाहिए तो किसने मना किया है? मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। आज के टाइम में बहुत कुछ काम है, अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो तो क्यों बच्चों का सहारा लेके अपने आप को अपने लग्जरी ज़िंदगी जीने के लिए क्यों बेटियों का सहारा लिया जा रहा है? मेरी ये समस्या बाहर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारा कलयुग क्या इतनी चरम सीमा पे आ गया कि लोगों के दिमाग की सोच इतनी गंदी हो गई कि अपनी ही बेटी को दाव पे लगा दिया जाए। मतलब उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बच्ची की बारात आने वाली है और मैं उसके साथ भाग रही हूँ, और वो खुश होकर बड़े उससे कह रही है हाँ ठीक है, मैं भाग गई तो भाग गई, वो मेरा मन था। ऐसा भी मन क्या? अगर आपको ये मन 20 साल पहले नज़र नहीं आया था, वो मन आपको शादी के 20 साल के अंदर कभी तो नज़र आता? क्या वो जब बेटी की सगाई होगी तभी नज़र आया? तो आप ये सोचिए, जब इसी तरह से दूसरी घटना के अंदर जब वो बेटी 13 साल की 14 साल की हो जाती है, फिर तुम उनको दरिंदों के आगे परोस के उससे पैसा अपना अपना बनाना चाहती हो। तो ये लोगों की कितनी सोच गंदी है। मतलब आप सोचिए कि बच्चा जो है ना अपनी माँ के आंचल में सबसे अपने आप को सुरक्षित मानता है। अब आप ये बताइए कि बच्चा वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। अब इस सोच को मैं, मतलब ये मेरे विचार हैं, हो सकता है इसमें लोगों को बुरा लगे। अब बुरा लगता है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे विचार तो यही है कि आपका बच्चा बच्चा ही है, आप उनकी माँ हैं। आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? आप किस हद तक गिर सकती हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आप बच्चों की ज़िंदगी कुर्बान कर देंगी? आप अपनी ज़िंदगी जियो ना, किसने मना किया है? मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी जियो। आपको फ्रीडम है, कोई किसी ने रोका थोड़ी है। बट बच्चों को क्यों दाव पे लगा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आया। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी किसी की बच्ची थी, तो ये मेरे अपने विचार हैं। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही, अपनी अपनी ज़िंदगी और उनके बच्चे हैं, वो कुछ भी करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा अन्याय है बच्चों के साथ में। इतना भी कलयुग अभी नहीं आ गया कि आप बच्चों के साथ में कुछ भी करो। यानी कि आगे आने वाला कलयुग तो फिर बहुत ही ख़राब होगा। तब तो पता नहीं बच्चों के साथ में क्या ही होगा। उसकी कल्पना तो शायद हम कर भी नहीं पाएंगे, और शायद मैं तो शायद उस टाइम तक ज़िंदा भी नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी तो उम्र भी इतनी हो गई है, मैं तो उस टाइम ज़िंदा भी नहीं होंगी। तो मैं तो अभी ये सोचती हूँ, तो मेरे को कई बार सोच सोच के ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने अपने विचार आपके साथ में व्यक्त किए हैं, ये मैंने अपनी भावना बताई है। अगर किसी को ठेस लगी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं मतलब एक बहुत ज़्यादा अंदर से आघात हूँ इसके लिए। तो मैं वीडियो यहीं अंत करती हूँ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे देखिए, आगे शेयर कीजिए, और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।